उत्तर प्रदेश से निकलकर अखिलेश यादव ने अब मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अखिलेश यादव ने आज रीवा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के दावे और वादों का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। किसानों की आय से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सभा में आए लोगों को संबोधित किया। रोटी रोजगार को लेकर भी पिछले 20 सालों का हिसाब अखिलेश ने भाजपा की सरकार से मांग लिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी अखिलेश खूब बरसे। बीजेपी की सूची पर अखिलेश ने कहा कि अगर 33% महिलाएं उसमें हो तो कोई बताए। आगे बोलते हुए अखिलेश ने यह भी पूछ लिया कि क्या इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े शामिल हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 33% महिलाओं को अभी आरक्षण दे या नहीं, लेकिन हम आज यहां से ऐलान करते हैं कि 20% महिलाओं को हम टिकट देंगे। अखिलेश ने यहां फूलन देवी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, तब भी न्याय दिलाने और संसद तक उनको पहुंचाने का काम भी नेताजी और हमारी समाजवादी पार्टी ने ही किया था। सपा आदिवासी पिछड़ों को हमेशा मौका देती है। मंच से भाजपा पर आक्रामक अखिलेश ने कहा कि दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर मध्य प्रदेश के लोगों को पहले गरीब बना दिया, फिर अब कह रहे हैं कि माताओं और बहनों को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए देंगे। लेकिन अगर हमको मौका मिलेगा तो हम अपनी गरीब और आदिवासी माताओं और बहनों को 6000 रुपए देकर दिखा देंगे। आदिवासियों के लिए अगर कोई अलग विशेष योजना चालू करना पड़ेगी तो उसको भी चालू करेंगे। सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर मां को 25 से 50,000 रुपए देने का भी ऐलान आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रीवा के इस मंच से कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। जो हमारा पुराना वोट पाने का सिलसिला रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा है। अगर अपने सिद्धांतों को हम गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो पूरा भरोसा है कि हमसे और लोग भी जुड़ जाएंगे। अखिलेश ने इस दौरान जनता को भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा मुद्दा ले आएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि असल मुद्दे क्या हैं। अखिलेश ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा का अपना सोलर प्लांट होगा। मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदिवासियों के लिए लोहिया आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का भी काम करेंगे। अखिलेश ने जिक्र करते हुए कहा कि मुझे मालूम चला है कि यूपी जाने के लिए आपको बहुत घूम कर जाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के लोग लोकसभा में भी यहां के लिए टनल बनवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिससे आपका यूपी का रास्ता आसान हो जाए। अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने कांग्रेस का जिक्र करना भी नहीं भूला। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर अब तो कांग्रेस पार्टी भी कहने लगी है कि जातीय जनगणना कराएंगे। साथ ही साथ अखिलेश ने मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी के विज्ञापनों से बचने की भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा के विज्ञापनों पर नहीं जाना। कहा तो ये गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन बीजेपी वालों ने हवाई जहाज और हवाई अड्डे ही बेच डाले। कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव का ये मध्य प्रदेश दौरा जितना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, उतना ही समाजवादी पार्टी के लिए एमपी में जमीन तैयार करने के लिए अहम है। अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी 4 प्रदेशों में अपने उम्मीदवार लड़ाएगी, यानी मिजोरम को छोड़कर सपा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। हालांकि अभी ये देखना होगा कि यहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है या नहीं, क्योंकि अखिलेश भी चाहते हैं कि बीजेपी से उनकी सीधी लड़ाई हो। बताते चले कि आज की इस सभा से अखिलेश ने पार्टी के लिए खूब माहौल बनाया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद अखिलेश ने अपने खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश में फील्डिंग का काम शुरू कर दिया है। अखिलेश के इस दौरे से एक संदेश साफ है कि बिना समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में विपक्ष की सरकार बनना मुश्किल होगा, और जिस तरह से उन्होंने आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए योजनाओं का ऐलान किया है, अब बाकी पार्टियों के लिए चुनौती बढ़ गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पर, और मेरा नाम था अरसलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।